महाप्रभु श्री चैतन्य देव कलि पावना अवतार हैं। इनका पावन चरित्र कौन कह सकता है, क्योंकि स्वयं प्रभु हैं। जितना महापुरुषों से बना उतना गान किया। चाहे कोई कितना भी इस प्रेम रस को पी ले, इसको उलीचे, इस अगाध रस सिंधु में अणुमात्र भी कमी नहीं हो सकती। जिस किसी ने इस परम सुस्वादु आत्मानंदमय रस का यत् किंचित भी पान किया, वही धन्य हो गया। ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, प्रेम, त्याग और विरह के मूर्तिमान विग्रह श्री कृष्ण प्रेमावतार श्री गौरांग देव का करुणा विगलित जीवन दुखी प्राणियों का एक ऐसा ही मनोरम आश्रय स्थल है। अतएव इस कलि संतप्त पाप ताप जनित नाना दुख, दैन्य, दाहग्रस्त मनुष्यों को यदि शीतलता, शांति और दिव्य प्रेमानंद की अनुभूति करनी हो तो आनंद और प्रेम के पर्याय चैतन्य महाप्रभु के इस पावन चरित्रामृत का पान अवश्य करें। वे भक्ति के मूर्तिमान अवतार, प्रेम की सजीव मूर्ति। उनके जीवन में परम वैराग्य, महान त्याग, अलौकिक प्रेम, अभूतपूर्व उत्कंठा और भगवान के लिए विलक्षण छटपटाहट थी। उनका अवतार संसार के कल्याण के निमित्त ही हुआ। महापुरुष के जीवन में असंख्य जीवों का कल्याण हुआ चैतन्य महाप्रभु के जीवन में, और उनके चरित्र से, उपदेश से असंख्यों का होता रहेगा। ऐसे महापुरुष का जीवन कल्याण की इच्छा रखने वाले जीवों के लिए निर्भ्रांत पथ प्रदर्शक बन सकता है। चैतन्य चरित्र अगाध है, दुर्गेय है। साधारण जीवों की समझ में ना तो आ सकता है और ना समझाया जा सकता है। दुष्कृति पुरुष उसे तो श्रवण ही नहीं कर सकते, पापी पुरुष तो श्रवण ही नहीं कर सकते, उनके कान में ही नहीं जाएगा चरित्र। बड़े सौभाग्यवान होंगे ऐसों को चरित्र सुनने का संयोग मिलेगा। महाप्रभु श्री श्री चैतन्य देव का प्रादुर्भाव विक्रम की 16वीं शताब्दी के मध्य भाग में हुआ। वे लगभग आधी शताब्दी तक इस धराधाम पर विराजमान रहकर भावुक भक्तों को निरामय श्री कृष्ण प्रेम पीयूष का पान कराते रहे। दिल्ली का सिंहासन ही भारतवर्ष को दिग्विजय करने का मुख्य चिन्ह था। उस समय दिल्ली के सिंहासन पर लोधी वंश का अधिकार था। पंजाब का शासक दौलत खां उसका पृष्ठपोषक था। ईस्वी सन 1526 में बाबर ने भारतवर्ष पर चढ़ाई की और पानीपत के इतिहास प्रसिद्ध रण क्षेत्र में इब्राहिम लोधी को परास्त करके वो स्वयं दिल्ली का बादशाह बन बैठा। उसके पश्चात उसका पुत्र हुमायूं दिल्ली के तख्त पर बैठा। इधर राजपूतों ने, जो राणा सांगा थे, हिंदू धर्म की दुहाई देकर बाबर के विरुद्ध बलवा आरंभ किया। दोनों में घोर युद्ध हुआ, किंतु मैदान बाबर के हाथ में रहा। राणा सांगा परास्त होकर भाग गए। पंजाब में छोटी मोटी 50 रियासतें बन गईं। अब सामाजिक परिस्थिति पर थोड़ा विचार कीजिए। जब महाप्रभु चैतन्य देव का अवतार हुआ, संस्कृत विद्या का आदर था, पंडितों की व्यवस्था की मान्यता थी, ब्राह्मणों की व्यवस्था की मान्यता थी। समाज में बस व्यवस्था के विरुद्ध कोई आवाज नहीं उठा सकता। पंडित जन का प्रभाव था अन्य प्रांतों की अपेक्षा आत्यंतिक। चारों ओर वर्णाश्रम धर्म छिन्न भिन्न हो चुका था। मुसलमानों का एक छत्र राज्य, धार्मिक स्थिति उस समय मानो बहुत जटिल हो गई थी। लोगों में यज्ञ आदि के प्रति बिल्कुल कोई रुचि नहीं। तांत्रिक शाक्त पद्धतियों के प्रचार के कारण लुप्त होती जा रही थी। इसी समय भगवान की कृपा से भारत के भिन्न भिन्न प्रांतों में महापुरुषों का अवतार हुआ। अलग अलग महापुरुष प्रकट हुए एक साथ। सब
सबसे पहले काशी में श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज बैरागी संप्रदाय के यही आदि आचार्य समझे जाते थे। इन्होंने भगवत भक्ति में जात पात का बंधन मेट दिया। इन्होंने सभी जातियों को समान रूप से भगवत भक्ति करने का अधिकार प्रदान किया। इनका सूत्र था हरि को भजय सो हरि को होए, जाति पाति पूछे नहीं कोई। इनके बाद इनके 12 मुख्य शिष्य हुए, सब बड़े महात्मा हुए। सबसे बड़े महात्मा कबीरदास जी बहुत प्रसिद्ध हुए, परम उच्च स्थिति के महापुरुष हुए। इनके उच्च तत्वों का संपूर्ण भारत के ऊपर समान भाव से प्रभाव पड़ा। ये महापुरुष परम ज्ञानी, आदर्श भक्त, अद्वितीय अनुरागी, सबसे बड़े निर्भीक थे। इस हेतु से प्रायः उच्च जात के लोग दाह के कारण इनके द्वेषी बन गए। महात्मा रैदास, महात्मा नामदेव जी, परम भक्त उस काल में अलग अलग प्रांतों में उत्पन्न हुए। सभी ने रूपांतर भेद से वैष्णव धर्म का प्रचार किया। कबीर पंथ वैष्णव धर्म का ही विकृत और रूपांतर मात्र है। इधर उसी समय पंजाब में श्री गुरु नानक देव जी प्रकट हुए। ये कबीरदास जी के समकालीन ही थे। इन्होंने भी संपूर्ण भारतवर्ष में 12 वर्षों तक भ्रमण करके तीर्थ यात्रा करके पंजाब के करतारपुर में ही आकर रहने लगे। इनके उपदेशों का लोगों पर बड़ा प्रभाव पड़ता, इसलिए लाखों मनुष्य इनके उपदेशों को सुन सुन करके इनके शिष्य सिख बन गए। आगे चलकर गुरु गोविंद सिंह जी ने इन सबको एक सिख संघ ही बना लिया। इनके बड़े पुत्र श्री चंद भी एक बड़े त्यागी, तेजस्वी और प्रभावशाली महापुरुष थे। उन्होंने विरक्तों को ही उपदेश किया, इसलिए उनके अनुयायी अपने को उदासीन कहने लगे। उदासीन अखाड़ा, उदासी एक प्रकार के सन्यासी ही होते हैं। वैसे उदासी संप्रदाय में भगवत भक्ति ही मुख्य समझी जाती है। इधर दक्षिण में समर्थ गुरु रामदास जी ने राम भक्ति का प्रचार किया। उनके प्रधान शिष्य छत्रपति महाराज शिवाजी केवल राज्य लोलुप लड़ाकू शूरवीर ही नहीं थे, वे परम भागवत वैष्णव थे। उनके युद्ध का प्रधान उद्देश्य होता था हिंदू धर्म की रक्षा, गौ और ब्राह्मणों का प्रतिपालन। इनके द्वारा महाराष्ट्र में भजन कीर्तन और भगवत भक्ति का खूब प्रचार हुआ। और महाराष्ट्र के उसी समय प्रसिद्ध संत तुकाराम जी, ये सब बड़े बड़े उसी समय एक साथ प्रकट हुए। उन्होंने अपनी अद्भुत भगवत भक्ति के द्वारा संपूर्ण महाराष्ट्र देश को पावन किया। ये विठल नाथ जी के प्रेम में विभोर होकर स्वयं पद गागा कर नृत्य करते और स्वयं पदों की रचना करते थे। इनके भक्ति भाव से प्रसन्न होकर साक्षात विठल भगवान ने इन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और ये सदा इनके साथ ही रहते थे। ये सशरीर बैकुंठ को गए तुकाराम जी। इनके द्वारा मराठी भाषा का और संपूर्ण महाराष्ट्र देश का बड़ा कल्याण हुआ। इसी समय काशी में भगवान श्री वल्लभाचार्य जी, अलग अलग क्षेत्रों में सब बड़े बड़े महापुरुष प्रकट हुए। काशी छोड़कर इन्होंने ब्रजमंडल का परम प्रसिद्ध पुण्य नगरी गोकुलपुरी में अपना निवास स्थान बनाया। शुद्धाद्वैत संप्रदाय के यही प्रधान आचार्य माने जाते हैं। श्री बालकृष्ण के उपासक थे। इनके द्वारा देश के विभिन्न स्थानों में श्री कृष्ण भक्ति का खूब ही प्रचार हुआ। इनके शिष्य अधिकांश धनी मानी पुरुष होते थे। गुजरात काठियावाड़ की ओर इनके संप्रदाय का अधिक प्रचार हुआ। इनके 7 पुत्र थे। इन सभी ने वैष्णव धर्म का खूब प्रचार किया। इसी समय बंगाल में श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रादुर्भाव हुआ। पूर्व बंगाल की बड़ी दुर्दशा थी। यत्र यत्र च मदभक्ता प्रशांता समदर्शिनः साधवा समुदाचारास्ते पूयन्त्यपि कीकटाः। श्रीमद् भागवत में कीकट देश की परिभाषा की गई है कि जहां काला हिरण स्वेच्छा से विहार न करता हो, जहां ब्राह्मणों की भक्ति न हो, जहां शुचि पवित्र सज्जन और विद्वान पुरुष निवास न करते हो, वो अपवित्र स्थान वहां जाना नहीं चाहिए। और नाम भी बताए हैं, अंग बंग कलिंगेशु सौराष्ट्र मगधेशु च तीर्थ यात्राम बिना गत्वा पुनः संस्कार मरहति। अंग देश, बंग देश, कलिंग देश, सौराष्ट्र और मगध देश अगर बिना तीर्थ यात्रा के इनके चला जाए तो आकर पुनः संस्कार कराना पड़ेगा, इतना अपवित्र हो जाता है। पूर्व काल में ऐसी मान्यता थी कि बंग देश में प्रवेश करते ही ब्राह्मण अपवित्र हो जाता है। महाभारत में स्थान स्थान पर इसका उल्लेख आया है। यहां तक कि तीर्थ यात्रा के समय पांडवों के साथ जो ब्राह्मण थे
वे बंग देश की सरहद आते ही उनके साथ से लौट लिए। तीर्थ यात्रा के निमित्त भी उन्होंने बंग देश में जाना उचित नहीं समझा। इसमें असली रहस्य क्या है वो तो सर्वज्ञ ऋषि समझ सकते हैं। उस समय बड़ा नियम पालन करते थे। अब सोचो, जहां ऐसा शास्त्र में लिखा है उसी देश को पावन करने के लिए महाप्रभु बंगाल में ही तो प्रकट हुए। कोटि कोटि तीर्थों से भी अधिक पावन बना दिया बंगाल को। जिस भूमि को महाप्रभु गौरांग देव, जिस भूमि में परमहंस रामकृष्ण देव, विजय कृष्ण गोस्वामी, जगत बंधु ऐसे भगवत भक्तों ने अपनी पदधूलि से पावन बनाया हो, जिसमें राजा राम मोहन राय, महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर, ब्रह्मानंद, केशव चंद जैसे भगवत भक्त समाज सुधारक उत्पन्न हुए हों, जिस भूमि ने देशबंधु चित्तरंजन दास जैसे देशभक्त को जन्म दिया हो, आज भी जिसमें अरविंद जैसे योगी, रविंद्र जैसे विश्व कवि, जगदीश चंद्र बसु जैसे जगत विख्यात विज्ञानवेत्ता और सुभाष चंद्र बोस जैसे अनन्य देशभक्त संपूर्ण भारत का मुख उज्जवल कर रहे हों, अब उस देश को हम कीकट देश कैसे कह सकते हैं? जब होगा तब रहा होगा। आज तो वही देश परम पावन बना हुआ है। श्री चैतन्य देव की लीला भूमि के लिए भावुक भक्तों के हृदय में ब्रज भूमि से कम आदर नहीं है। नवद्वीप तो भक्तों के लिए पूर्व वृंदावन ही बना हुआ है, जहां श्री कृष्ण चैतन्य देव जैसे परम भावुक और साक्षात प्रेम की सजीव मूर्ति प्रेमावतार महापुरुष का प्राकट्य हुआ हो, उसका महत्व वृंदावन के सदस्य होना ही चाहिए। बंगाल में जितनी भी पूजा पाठ और धार्मिक कृत्य होते हैं, उन सभी में सकाम भावना प्रधान रहती है। संन्यास धर्म का प्रचार बंगाल देश में एक तरह से था ही नहीं। इसका प्रचार बिल्कुल नहीं था। छोटी मोटी उपासना जिसे वो धर्म मानते थे। अब भी बंगाल में माधुकरी भिक्षा की परिपाटी नहीं है। बना बनाया अन्न वहां भिक्षा में कठिनता से मिल सकेगा। अधिकांश बंगाली सन्यासी इधर उत्तर भारत की ओर ही आकर रहने लगते हैं। अब भी उत्तर भारत में बहुत से सुयोग्य, त्यागी और विरक्त बंगाली महात्मा निवास कर रहे हैं। बंगाल में प्रायः देवी की उपासना प्रधान है, शक्ति उपासना। शक्ति की उपासना प्रायः राजसिक भक्त होते हैं। कुछ बिरले ही कोई सात्विक भक्त जो फल फूलों का ही बलिदान करके देवी को प्रसन्न करना चाहते हो। प्रधानता देवी शक्ति में काली मां की उपासना की प्रधानता है। भारतवर्ष भर में बंगाल प्रांत में ही खूब धूमधाम से नवरात्र मनाया जाता है। बंगालियों में बहुत कम लोग होते हैं जो निरामिष हो, मांस न खाते हो। मांस न खाते होंगे तो मछली तो खाते ही होंगे। मछली के मांस को वो मांस की गणना में नहीं करते, भोजन में करते हैं। बंगाली लोग पसंद करते हैं स्नान के पहले तेल मल करके शरीर को, फिर स्नान। जिस बंगाली को स्नान के पूर्व शरीर मलने के लिए तेल न मिले और भोजन के समय मछली न मिले तो समझो उसका जीवन बेकार है। वो अपने समाज में अत्यंत दीनहीन माना जाता है। सर्वसाधारण लोग ऐसे ही मस्ती जीवन काटते हैं। हम जिस समय की चर्चा कर रहे हैं उस समय बंगाल में बड़ी बुरी दशा थी। गली गली भैंसे बकरे चढ़ाए जाते थे। खूब मांस खाना, शराब पीना, अत्याचारी का भारी आतंक था उस समय। मनुष्य धर्म कर्म से हीन होकर नाना प्रकार के पाखंड धर्मों का आश्रय किए हुए थे और वाम मार्ग मतलब शास्त्र के विरुद्ध आचरणों का खूब बोलबाला था। घोर तांत्रिक पद्धतियों वाले भगत मिलते। मांस, मदिरा, मैथुन, ये स्वाभाविक सबकी प्रवृत्ति। मांस, मदिरा, मैथुन सबकी स्वाभाविक। कहीं कहीं मनुष्यों तक की बलि चढ़ाई जाती थी। चतुर्भुजदास जी के चरित्र में आता है कि
देखा कि एक नौजवान को रस्सी से बांधे हुए और ढोल नगाड़े बजाते हो, वो चिल्ला रहा, उसके परिवार के लोग चिल्ला रहे। तो उनका ये क्या है, क्या दंड है इसका, क्या अपराध किया है? उनका देवी की बलि चढ़ाया जाएगा। ऐसी कौन देवी है जो अपने पुत्र की बलि पा करके प्रसन्न होती है? और वो तो महान भजनानंदी संत गए, मुरली मनोहर जी उनके ठाकुर जी थे, देवी से कहा कि आज के बाद अगर मतलब मूर्ति निकल करके सिंहासन से बाहर गिरी, आज के बाद अगर किसी भी जीव की यहां बलि चढ़वाई तुमने, कंठी बांध दी, देवी को दीक्षा दे दी, और देवी ने राजा को जाके पटक दिया रात्रि में और छाती में चढ़ के कहा आज के बाद हमारे यहाँ केवल नारियल और नींबू की बलि चढ़ेगी, अब हम वैष्णव हो गई, चतुर्भुज दास की शिष्या, अब यहाँ कोई। तो पहले नर बलि का भी विधान था, मनुष्य खरीद लिया जाता था और फिर उसको भेंट चढ़ाई जाती थी देवी की। जैसे भागवत में आता है, जड़ भरत जी को बलि के लिए ही तो ले गए थे, काली देवी की बलि के लिए। तो ऐसे ही बंगाल में भैंसे, बकरे और मनुष्य तक की बलि चढ़ती थी। जब ये लिखा है उस समय की बात कह रहे हैं। ऐसी घटना सुनने में आ जाती है। लोग अपने हाथ में तलवार लेकर के पशुओं की खोपड़ी काटते और देवी को प्रसन्न करना चाहते। वैष्णव धर्म शुद्ध क्या है तो किसी को पता ही नहीं था। ऐसे देश में परम पवित्र प्रेम की धारा बहा दी महाप्रभु चैतन्य देव ने। अगर कोई विद्वान होता था तो वाद विवाद के लिए तार्किक प्रवृत्ति, विद्या का मुख्य प्रयोजन दूसरे को परास्त करना, भगवान का नाम जप करना, कीर्तन करना, यह मूर्खता समझी जाती थी। इतना सब होने पर भी छुआछूत का बड़ा प्रभाव, छोटे बड़ेपन का भूत सबके ऊपर सवार रहता। ये नीच जाति है, उत्तम जाति। अगर कहीं उत्तम जाति वाला छोटे जाति पुरुष को छू ले तो उसे धर्म भ्रष्ट माना जाता था। 52-53% मुसलमान बंगाल में उस समय थे जिस समय चरित्र लिखा गया। बंगाल में ब्राह्मण, वैद्य, कायस्थ, ये 3 ही जाति शिक्षित और कुलीन समझी जाती थी। उस समय कायस्थों में विद्या का खूब प्रचार प्रसार था। राजकाजों में भी उनकी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण थी। आचार विचार में भी वो हिंदुओं की कोई परवाह नहीं करते थे। वे मुसलमानों के नाम से ही ब्राह्मणों की भांति दूर नहीं भागते थे। उनका खान पान, आचार व्यवहार मुसलमानों से मिल जाता था। इसलिए बंगाल में अधिकांश जमींदार, ताल्लुकेदार और राजा ये कायस्थ ही होते थे। राजशक्ति और शासन शक्ति हाथ में होने के कारण बहुत से विद्वान ब्राह्मण भी उनके दरबार में रहते थे। मुख से चाहे उन्हें कुछ भी कहें, उन्हें शास्त्रों का अध्ययन कराते, दान प्रतिग्रह उनसे लेते, श्राद्ध यज्ञ आगादि कार्य भी ब्राह्मण लोग कराते ही थे। इस प्रकार छात्र धर्म उस समय बंगाल में कायस्थों में ही था। कायस्थों में संस्कृत के बड़े बड़े ऊंचे विद्वान उस समय मौजूद थे। बहुत से कायस्थ जमींदारों के नाम तो मुसलमानों की ही तरह होते थे, जैसे बुद्धिमंत खां, रामचंद्र खां आदि आदि। महाप्रभु गौरांग के प्रादुर्भाव के समय गौड़ देश के शासक सुबुद्धि खां, सुबुद्धि राय थे। उनके यहां हुसैन खां नाम का बड़ा ही आत्माभिमानी और कुशाग्र बुद्धि सेवक था। एक बार कोई काम बिगड़ जाने पर राजा ने उसकी पीठ पर क्रोध में चाबुक मार दिया। इससे हुसैन खां अभिमानी स्वभाव का, उसने मन ही मन ठान लिया कि अब तुम्हें राज्य पद से हम गिरा के ही रहेंगे, प्रतिज्ञा कर ली। बुद्धिमान तो था ही, उसने बड़े बड़े अधिकारियों से धीरे धीरे मिला और राजा के प्रति द्वेष खड़ा किया और सभी को साम दाम दंड और भेद आदि नीतियों का आश्रय लेकर सब सेनापति सेना अपने कब्जे में की और राजा को कैद करवा लिया, सुबुद्धि खां को। स्वयं गौड़ देश का राजा बन गया हुसैन खां। सुबुद्धि राय जब हुसैन खां के बंदी थे तो उनकी स्त्री ने सलाह दी कि इसे जान से मार दो, किंतु हुसैन खां
इतनी नीच प्रकृति का मनुष्य नहीं था। उसने कहा चाहे इसने मेरे साथ कैसा भी बर्ताव किया हो, आखिर तो ये मेरा स्वामी रहा है और मैंने इसका नमक खाया है, मैं इसको मारूंगा तो नहीं पर बंदी बना के रखूंगा। कुछ दिन बंदी बना के रखा और फिर छोड़ दिया। किंतु उसने पहले अपने जूठे पानी को पिलाया, जबरदस्ती उसे धर्म भ्रष्ट किया। सुबुद्धि खां को, सुबुद्धि राय को, उनके सेवक हुसैन खां ने स्वयं राजा बन गया और उसे अपने जूठा खिलाया। अब राज्यच्युत और धर्म भ्रष्ट सुबुद्धि राय ने गौड़ देश के पंडितों से इस पाप का प्रायश्चित की व्यवस्था पूछी। धर्म के मर्म को भली भांति जानने वाले विद्वान ब्राह्मणों ने बहुत बढ़िया व्यवस्था बताई। उन्होंने कहा इस पाप का प्रायश्चित है प्राण त्याग, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं, तब तुम पवित्र होगे। ये पहले की व्यवस्था थी। जन्म से राज सुखों को भोगने के आदि और ऐशो आराम में पले हुए सुबुद्धि राय की बुद्धि ने ब्राह्मणों की इस व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। वे कोई और व्यवस्था चाहते थे, इसलिए वाराणसी के पंडितों के पास गए। काशी के पंडित कोई घाट थोड़े ही थे, शास्त्रों का अध्ययन उन्होंने भी किया था, उन्होंने भी वही व्यवस्था रखी। सुबुद्धि राय इधर उधर भटकते हुए अपने जीवन को बिताने लगे। कालांतर में जब चैतन्य महाप्रभु वाराणसी पधारे थे, उनका नाम सुनकर उनकी शरण में आए, तब महाप्रभु ने कहा कि इस व्यवस्था की कोई जरूरत नहीं, केवल हरि नाम लो सब पवित्र हो जाओगे। कितना सुंदर, भगवान नाम लेते ही जीव परम पवित्र हो जाता है। प्राण त्यागने से कुछ नहीं मिलता। जाओ वृंदावन वास करो और अहरनिश श्री कृष्ण नाम जप करो। महाप्रभु ने व्यवस्था दी थी। ये है परम पावन व्यवस्था। चावल की भूसी में आग लगा कर ये सब कैसे 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 विधान शास्त्रों में पढ़ करके बताए जाते थे। कितना बड़े हरि परम पवित्र हो गए, कृष्ण परम पवित्र हो गए। जाओ महात्माओं की सेवा करो वृंदावन में और वृंदावन वास करो, अहरनिश कृष्ण नाम चिंतन करो, तुम परम पवित्र हो जाओगे। सतरति सतरति सा लोकांतारयति। भगवान नाम जब से करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, एक जन्म के पाप की कौन बात करे। प्रभु की आज्ञा सिरोधार्य करके वृंदावन में आकर रहने लगे और जंगलों में सूखी लकड़ियां बिनते, जो 2-4 पैसे की बिकती उससे साधु सेवा करते। आप तो 1 पैसे के चना खाते और 2-3 पैसे की कोई सामग्री खरीद कर साधु सेवा करते। वृंदावन में संत सेवा का बहुत बड़ा प्रभाव है। हुसैन खां राजगद्दी पर बैठते ही अपना शासन जमाने के लिए स्थान स्थान पर अपने काजियों को नियुक्त किया। बहुत से लोगों को इलाकों का ठेका दे दिया। वे एक प्रकार से पट्टेदार जमींदार ही समझे जाते थे। लोगों से लगान वसूल करके नियमित रकम तो बादशाह को देते, शेष जो बचती उसे अपने पास रख लेते। इस प्रकार नवद्वीप में बुद्धिमंत खां, हरिपुर ग्राम में गोवर्धन दास मजूमदार, कुलीन ग्राम में मालाधार और खेतूर ग्राम में कृष्णानंद दत्त आदि इन कायस्थ जमींदारों को भी ठेके दिए गए। अधिकांश ठेकेदार मुसलमान अथवा कायस्थ ही होते थे। नवद्वीप में चांद खां नाम के काजी की नियुक्ति की गई और जगन्नाथ तथा माधव जगाई मधाई नाम के क्रूर कर्मा 2 ब्राह्मण भाइयों का वहां का कोतवाल बनाया गया। नवद्वीप के बेल पोखरिया नामक मोहल्ले में चांद खां की कचहरी थी। उस समय काजी मुंसिफ या जज का काम करते थे। वे हिंदू मुसलमानों के झगड़ों का फैसला करते थे। इसी प्रकार एक मुलूक नाम का काजी शांतिपुर के समीप गंगा जी की धारा के पास रहता था। नवद्वीप उस समय बंगाल भर में विद्या का सर्वश्रेष्ठ केंद्र समझा जाता था। उसमें संस्कृत विद्या की 50 पाठशालाएं थी जो टोल के नाम से विख्यात थी। दूर दूर से विद्यार्थी आ करके नवद्वीप में विभिन्न शास्त्रों का अध्ययन करते और नवद्वीप के नाम को देशव्यापी बनाते।
उस समय संस्कृत के प्रधान केंद्र नवद्वीप ने बहुत से लोक प्रसिद्ध पंडितों को उत्पन्न किया। मिथिला से न्याय के ग्रंथ को कंठस्थ करके उसका बंगाल और उड़ीसा में प्रचार करने वाले वासुदेव सार्वभौम उन दिनों नवद्वीप में ही पढ़ते थे। उस समय विद्वानों में नैयायिक, रामचंद्र, सार्वभौम, विद्यावागीश, महेश्वर, विशारद, नीलांबर चक्रवर्ती, अद्वैताचार्य, गंगादास आदि का नाम विशेष उल्लेखनीय है। ऐसे ही घोर क्रांति के समय में इस विद्या व्यासंगिनी पुरी में महाप्रभु चैतन्य देव का जन्म हुआ। उन्होंने अपनी भक्ति भागीरथी की बाढ़ में सभी पंडितों के नास्तिकवाद को एक साथ ही बहा दिया। उनके भक्ति भाव के ही कारण नवद्वीप भावुक भक्तों का अड्डा और भक्ति का केंद्र बन गया। सचमुच सचमुच वही माता होने का सौभाग्य है, वही माता सार्थक है, वही माता धन्य है जिसके गर्भ से भगवान के भक्त का जन्म हुआ हो। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेना। धन्य है वो भूमि, धन्य है वो गांव, धन्य है वो माता पिता जिसके कुल में भगवान का भक्त पैदा हो। नाम प्रसंग कहे तो उपदेश, जहां या धर्म धन्य सो देश। धन्य सो कुल जे जन्म भयो, धन्य सो तात, धन्य सो माय, संतत सकल सुनो चित लाए। जिसके गर्भ से भगवत भक्त पुत्र का जन्म हुआ हो, जन्म और मृत्यु ही जिसका स्वरूप है, ऐसे परिवर्तनशील संसार में गर्भधारण तो प्रायः सभी योनियों की माताएं करती हैं, किंतु सार्थक गर्भ उसी का कहा जा सकता है जिसके गर्भ से उत्पन्न हुए पुत्र के ऊपर हरिभक्तों की मंडली में हर्ष ध्वनि होने लगे, जिसके दर्शन मात्र से भक्तों के शरीर में स्तंभ, स्वेद, रोमांच और स्वर भंगादि सात्विक भावों का उदय आप से आप होने लगे, अथवा जिसके ऊपर विद्वान तथा सूरवीरों की सभा में सभी लोगों की समान भाव से उसी के ऊपर दृष्टि पड़े। धन्य है वो मां जो ऐसे वीर महाभागवत को जन्म देती है। पुत्रवती ज्योति जग सोई, वही पुत्रवती जिसका पुत्र भगवान का भक्त हुआ हो। असल में वही पुत्र कहलाने योग्य है। गर्भ धारण करने वाली वही सच्ची माता है। वैसे तो सुकरी कुकरी भी साल में 10-10, 20-20 बच्चे पैदा करती हैं। गर्भ धारण करना उसका धन्य है जिसके गर्भ से भगवान का भक्त पैदा हो। जननी जने तो भक्त जन याद आता या सूर, ना ही तो जननी बांझ रहे क्यों खोवे है नूर। ऐसी परम पवित्र माता का नाम सची महाप्रभु चैतन्य देव की। भाग्यवती सची माता ने ही यथार्थ में माता शब्द को सार्थक बनाया, जिसके गर्भ से विश्व रूप और श्री कृष्ण चैतन्य देव जैसे दो पुत्र रत्न उत्पन्न हुए। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को पैदा करके वे जगन माता ही बन गई। गौरांग जैसे महापुरुष को जिन्होंने गर्भ में धारण किया हो, उन्हें जगन माता का प्रसिद्ध पद प्राप्त होना ही चाहिए। महाप्रभु गौरांग देव जी के पूर्वज श्रीहट्ट हिलहट निवासी थे। ये नगर आसाम प्रांत में है और बंगाल से सटा हुआ ही है। वर्तमान काल में ये आसाम प्रांत का एक सुप्रसिद्ध जिला है। इसी श्रीहट्ट नगर में भरद्वाज वंशी परम धार्मिक और विद्वान उपेंद्र मिश्र नाम के एक तेजस्वी और कुलीन ब्राह्मण निवास करते थे। उपेंद्र मिश्र धर्मनिष्ठ और स्वकर्म परायण होने के साथ खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। उनकी गुजर साधारणतया भली भांति ही हो जाती थी। उन भाग्यशाली ब्राह्मण के 7 पुत्र हुए। उपेंद्र मिश्र के 7 लड़के थे। कंसारी, परमानंद, पद्मनाभ, सर्वेश्वर, ये सब महाप्रभु के चाचा ताऊ हैं। जगन्नाथ, जनार्दन, त्रैलोक्यनाथ,
इनमें पंडित जगन्नाथ मिश्र को ही गौरांग महाप्रभु के पूज्य पिता होने का जग दुर्लभ सुयश प्राप्त हुआ। जगन्नाथ मिश्र, इनके बाबा का नाम उपेंद्र मिश्र। पंडित जगन्नाथ मिश्र अपने पिता की अनुमति से संस्कृत विद्या पढ़ने के लिए सीलहट से नवद्वीप आए और पंडित गंगादास जी की पाठशाला में अध्ययन करने लगे। इनकी बुद्धि कुशाग्र थी, पढ़ने लिखने में तेज थे, इसलिए अल्पकाल ही में इन्होंने काव्य शास्त्रों का विधिवत अध्ययन करके पाठशाला से पुरंदर की पदवी प्राप्त कर ली। इनके रूप लावण्य तथा विद्या बुद्धि से प्रसन्न होकर नवद्वीप के प्रसिद्ध पंडित श्री नीलांबर चक्रवर्ती, ये महाप्रभु चैतन्य देव जी के नाना हैं, इन्होंने अपनी ज्येष्ठ कन्या सची देवी का विवाह पंडित जगन्नाथ मिश्र से कर दिया। नीलांबर चक्रवर्ती जी नवद्वीप निवासी नहीं थे। इनका आदि स्थान फरीदपुर के जिले में मगडोवा नामक एक छोटे से ग्राम में था। ये भी विद्या अध्ययन के निमित्त नवद्वीप आए थे। पढ़ लिख करके फिर यहीं रह गए, बेल पुकुरिया में काजीपाड़ा के समीप। इनके यज्ञेश्वर और हिरण्य 2 पुत्र और 2 कन्याएं थी। छोटी कन्या का विवाह श्री चंद्रशेखर आचार्य रत्न के साथ हुआ था और बड़ी कन्या सची देवी का पंडित जगन्नाथ मिश्र के साथ विवाह हुआ। नीलांबर चक्रवर्ती जी की 2 पुत्रियां। रूपवती और कुलवती पत्नी को पाकर जगन्नाथ मिश्र जी परम संतुष्ट हुए और फिर सिलहट न जाकर के वहीं मायापुर में घर बनाकर रहने लगे। मायापुर में और भी बहुत से सिलहट निवासी ब्राह्मण रहते थे। पंडित जगन्नाथ मिश्र भी वहीं रहने लगे। मायापुर ये नवद्वीप का एक मोहल्ला है। आजकल जो नगर नवद्वीप के नाम से प्रसिद्ध है, वह तो उस समय कुलिया नामक ग्राम था। पुराना नवद्वीप तो कुलिया के सामने गंगा जी के उस पार पूर्व किनारों पर अवस्थित था, जो आजकल बामन पुकर नाम से पुकारा जाता है। कहा जाता है कि प्राचीन नवद्वीप की परिधि 16 कोस की थी। उसमें अंतः द्वीप, सीमंत द्वीप, ग्रोद्रुम द्वीप, मध्य द्वीप, कोल द्वीप, ऋतु द्वीप, जन्हू द्वीप, मोदत द्वीप और रुद्र द्वीप, ये 9 द्वीप थे। इन 9 को मिलाकर के ही 9 द्वीप कहते हैं। मायापुर जहां पर पंडित जगन्नाथ मिश्र रहते थे, वो मध्य द्वीप के अंतर्गत था। अब उस स्थान का पता भी नहीं है कि कहां गया। भगवती भागीरथी के गर्भ में वे सभी प्राचीन स्थान विलीन हो गए। केवल महाप्रभु की कीर्ति के साथ उनके नाम मात्र ही शेष रह गए हैं। पंडित जगन्नाथ मिश्र अपनी सर्वगुण संपन्ना पत्नी के साथ सुखपूर्वक नवद्वीप में रहने लगे। सची देवी के गर्भ से एक एक करके 8 कन्याओं का जन्म हुआ और वे अकाल में ही काल कवलित हो गई। 8 में से एको कन्याएं नहीं बची। इससे मिश्र दंपति का गारहस्थ जीवन चिंतामय और दुखमय बना हुआ था। गृहस्थी के लिए संतानहीन होना बड़ा कष्टप्रद माना जाता है। उससे भी अधिक कष्टप्रद संतान होकर उसका जीवित न रहना। सची माता के 8 कन्याएं हुई, 8 में एको बची नहीं। ये दंपति श्री जगन्नाथ मिश्र जी सची माता दुखी रहने लगे, लेकिन थोड़े दिन के ही अनंतर में गर्भ रहा। फिर तो सची देवी के गर्भ से एक पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ, जिसका नाम मिश्र जी ने विश्व रूप रखा है, चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई के रूप में। विश्व रूप सचमुच विश्व रूप थे। माता पिता को इस अद्वितीय रूप लावण्य युक्त पुत्र को पाकर परम प्रसन्नता प्राप्त हुई। चंद्रमा की कलाओं के समान विश्व रूप धीरे धीरे बड़े होने लगे। इस प्रकार विश्व रूप की अवस्था 9-10 वर्ष की हुई होगी कि तभी माघ मास में सची देवी के फिर गर्भ रहा। बस इसी गर्भ में प्रेमावतार
महाप्रभु श्री श्री कृष्ण चैतन्य देव का प्रादुर्भाव हुआ। श्रीमद् भागवत तथा गीता में भगवान ने बार बार श्री मुख से जोर देकर कहा है कि मेरे पाने का एकमात्र उपाय भक्ति ही है। मैं योग से, ज्ञान से, जप से, तप से, समाधि से तथा यज्ञ यागादि अन्य वैदिक कर्मों से इतना तुष्ट नहीं होता जितना कि मैं भक्ति से प्रसन्न होता हूं। केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही मेरा यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है कि मैं कैसा हूं और मेरा प्रभाव कितना है। जिस भक्ति की इतनी महिमा है, वह भक्ति जिसके हृदय में हो, उस भाग्यवान भक्त के महत्व का वर्णन भला कौन कर सकता है। वास्तव में भगवान और भक्त नाम मात्र के लिए ही दो है। भक्त भगवान के साकार विग्रह का ही नाम है। भगवान स्वयं ही कहते हैं, मैं तो भक्तों के अधीन हूं, कोई मेरा अपराध कर दे तो उसे मैं क्षमा कर भी सकता हूं, किंतु मेरे भक्त का जो द्रोही है, भक्त का अपराध करने वाला है, तो मैं क्षमा करने में असमर्थ हूं। भगवान भक्तों की महिमा को बतलाते हैं कि मैं भक्तों के पीछे पीछे सदा इसलिए घूमा करता हूं कि उनके चरणों की धूल उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाए तो मैं पावन हो जाऊं। यही तक नहीं, भगवान स्वयं भक्तों का भजन करते हैं। भगवान हस्तिनापुर में ही विराजमान थे। महाराज युधिष्ठिर प्रायः हर समय ही उनके पास रहते थे। उन्हें भगवान के बिना चैन ही नहीं पड़ता था। एक दिन रात्रि के 12 बजे महाराज युधिष्ठिर भगवान के स्थान पर पहुंचे तो उस समय भगवान ध्यानस्थ बैठे हुए थे। 12 बजे रात्रि के। धर्मराज बहुत देर तक हाथ जोड़े खड़े रहे। कुछ काल के अनंतर भगवान की समाधि भंग हुई। सामने धर्मराज को खड़े देखकर उन्होंने उनका स्वागत किया और कहा, असमय में कैसे आ गए। धर्मराज जी ने नम्रता पूर्वक निवेदन किया, भगवान और बातें तो मैं फिर पूछूंगा, इस समय जो मुझे बड़ा भारी संशय हुआ उसका पहले उत्तर दीजिए। आप चराचर जगत के एकमात्र स्वामी हैं, संपूर्ण प्राणियों के आप ही भजनीय हैं। ऋषि, महर्षि, देव, दानव, देवता, मनुष्य सभी आपका ध्यान करते हैं। और इस समय मैंने देखा कि आप ध्यान कर रहे हैं। किसका? सारा जगत, ऋषि, महात्मा तो सब आपका ध्यान करते हैं, आप किसका ध्यान कर रहे थे? ये मुझे बड़ा कौतूहल हुआ। आप किसका ध्यान कर सकते हैं? धर्मराज के प्रश्न को सुनकर भगवान हंसे और मंद मंद मुस्कान के साथ बोले, धर्मराज, ये ठीक है कि संपूर्ण जगत मेरा भजन करता है, किंतु मैं अपने भक्तों का भजन करता हूं। मैं सदा भक्तों के ध्यान में मग्न रहता हूं। यह सुनकर धर्मराज ने पूछा, इस समय आप किस भक्त का ध्यान कर रहे थे प्रभु? भगवान ने गदगद कंठ से कहा, जिन्होंने सर्वस्व त्याग कर केवल मेरे में ही अपने मन को लगा रखा है, जो 6 महीने से बाणों की सैया पर बिना कुछ खाए पिए मेरे अनन्य ध्यान में मगन है। मैं उन भक्तराज भीष्म पितामह का ध्यान कर रहा था। भगवान की भक्त वत्सलता की बात सुनकर भक्ति की सर्वश्रेष्ठता के संबंध में किसे संशय रह सकता है? भगवान ही इस जगत के एकमात्र आश्रय हैं। उनकी भक्ति उनकी कृपा के बिना प्राप्त नहीं हो सकती। ज्ञान, कर्म तथा भक्ति के वे ही एकमात्र प्रवर्तक हैं। जब कर्म की शिथिलता देखते हैं तब आप नरपति विशेष के रूप में उत्पन्न होकर कर्म का प्रचार करते हैं। जब ज्ञान का लोप देखते हैं तब मुनि विशेष के रूप में प्रकट होकर ज्ञान का प्रसार करते हैं। और जब भक्ति को नष्ट होते देखते हैं तब भक्त विशेष का रूप धारण करके भक्ति की महिमा बढ़ाते हैं। उन्हें स्वयं कुछ भी कर्तव्य नहीं होता, क्योंकि वो स्वयं परिपूर्ण स्वरूप है। लोक कल्याण के निमित्त वे स्वयं आचरण करके लोगों को शिक्षा देते हैं। भगवान के लिए कोई बात सहसा या अकस्मात नहीं है। जिस प्रकार नाटक का एक अभिनय देखने के अनंतर हम प्रतीक्षा करते रहते हैं कि देखें अब क्या होगा,
इतने में ही रंगमंच पर सहसा दूसरे नए पात्रों को देखकर हम चकित हो जाते हैं, किंतु नाटक के व्यवस्थापक के लिए इसमें सहसा या अकस्मात कुछ भी नहीं। वो जानता है इसके बाद इनको पेश करना है। उसे आदि से अंत तक संपूर्ण नाटक का पता है कि इसके बाद कौन सा पात्र क्या अभिनय करेगा। इसी प्रकार इस जगत के रंगमंच पर भगवान जो नाटक खेला रहे हैं उसका उन्हें रत्ती रत्ती का पता है। उनके लिए भविष्य के गर्भ में कोई बात छिपी नहीं। भविष्य का पर्दा तो हम अज्ञानियों के नेत्रों पर पड़ा हुआ है। हम किसी घटना को देखकर ही उसे नई और सहसा उत्पन्न हुई बताने लगते हैं। यही हमारी अपूर्णता है। कार्य को देखकर कारण के संबंध में सोचते हैं, किंतु दिव्य दृष्टि वाले कारणों को पहले ही समझ जाते हैं, इसलिए उन्हें किसी भी घटना में कोई आश्चर्य नहीं होता। साके 1407 संवत 1542 विक्रमी फाल्गुन की पूर्णिमा का शुभ दिवस संपूर्ण भारतवर्ष में प्रसन्नता छाई हुई है। रामकृष्ण के मानने वाले सभी हिंदुओं के घरों में अपनी अपनी शक्ति के अनुसार सुंदर सुंदर पकवान बनाए गए हैं। सबों ने अपने अपने घरों को लीप पोत कर स्वच्छ और सुंदर बनाया है। बहुत पहले सतयुग में आज के दिन भक्तराज प्रहलाद ने अग्नि में प्रवेश करके भक्ति की विशुद्धता, पवित्रता और निर्मलता दिखाई थी। भगवत भक्ति के कारण उनके पिता की भगनी होली, जो इन्हें गोद में लेकर अग्नि में बैठी थी, स्वयं जल गई, किंतु प्रहलाद जी का बाल भी बाका नहीं हुआ। इसी कारण भक्तों में अत्यंत ही आह्लाद उत्पन्न हुआ और तभी से आज तक यह दिन परम पवित्र समझा जाता है। आज के दिन जीवन में नवजीवन का संचार होता है। वर्ष भर की सभी बातें भुला दी जाती हैं। आज किसी से द्वेष या वैर नहीं माना जाता। द्वेष वैर भुलाकर अग्नि में स्वाहा करके सबको अबीर लगाया जाता है, गुलाल लगाया जाता है, चरण छुए जाते हैं, गले मिला जाता है। साल भर के वैर द्वेष और अशुभ कर्मों को होली की ज्वाला में स्वाहा कर दिया जाता है। आज के दिन शत्रु मित्र का कुछ भी विचार न करके सबको गले से लगाते हैं। इतने दिनों से होली होती तो थी, किंतु यथार्थ होली तो आज ही है। तभी तो भक्तों के हृदय में कोई एक अज्ञात आनंद हिलोरे मार रहा है। पंडित जगन्नाथ मिश्र अपने घर के कोने में बैठे हुए हैं। इनके पास सांसारिक धन वैभव नहीं है, फिर भी जो ब्राह्मणों का धन है, जिसके कारण ब्राह्मणों को तपोधन कहा जाता है, उस तपस्या रूपी धन का अभाव नहीं है। महाप्रभु जिस घर में प्रकट हुए, छोटा सा घर है, मिट्टी का, साफ सुथरा, संपूर्ण स्थान गौ के गोबर से लिपा हुआ है। आंगन में तुलसी का सुंदर बिरवा है, एक और गौ बंधी है और तांबे और पीतल के ही बर्तन हैं जो खूब मांज करके स्वच्छ रखे हुए। मिश्र जी किसी शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं। ब्राह्मणों का धन तपस्या ही होती थी। प्रायः ब्राह्मण, जो पवित्र ब्राह्मण, वो निर्धन ही होते थे। ऐसे नहीं कि रुपया पैसा खूब, नहीं, वो तो उनके जो पुरोहित कर्म करते हैं या कोई और कर्म करते हैं। अचानक आवाज आई कि सची देवी को प्रसव पीड़ा हो रही है। घर में कोई दूसरी स्त्री थी नहीं, सास या देवरानी जेठानी, ये तो सब श्री हट निवासी थे, तो सिलहट जिसे कहते हैं। तो यहां तो केवल सची मैया थी। पंडित चंद्रशेखर आचार्य रत्न की पत्नी अपनी छोटी बहन इनको बुला लिया। धीरे धीरे वेदना बढ़ने लगी, भक्तों के अज्ञात आनंद की वृद्धि होने लगी। सूर्यास्त होने को था, किंतु पूर्णिमा का चंद्र उदय नहीं हुआ था। कारण महाप्रभु चैतन्य चंद्र के उदय होने की प्रतीक्षा मानो कर रहा था।
राहु ने सुअवसर पाकर चंद्रमा को ग्रस लिया था। उस दिन चंद्र ग्रहण था। तो स्नान करने के निमित्त नवद्वीप के सभी घाटों पर स्त्री पुरुषों की भारी भीड़ लगी हुई थी गंगा जी स्नान के लिए। असंख्यों नर नारी उस पुण्य अवसर पर स्नान करने के निमित्त सब गंगा जी के किनारे एकत्र थे। उच्च स्वर से राम कृष्ण हरि की मधुर ध्वनि, भगवान नाम कीर्तन, जिसको जो भावे वो भगवान का नाम ले रहा था। सब प्रेमोन्मत्त, पता नहीं कि कौन सी लहर दौड़ी कि जितने गंगा स्नान करने आए थे सब नाच रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, हरि बोल कहकर। क्यों? क्योंकि इस समय नामावतार श्री गौरांग देव चैतन्य महाप्रभु का प्रादुर्भाव हुआ। सची देवी की बहन ने ये शुभ समाचार जगन्नाथ मिश्र को सुनाया कि तुम्हारे पुत्र हुआ है। 10 वर्ष के बड़े भ्राता विश्वरूप जी थे। मिश्र जी की प्रसन्नता का तो कुछ ठिकाना ही न रहा। वे तो अत्यधिक आनंदित हो गए। आनंद की सीमा न रही। क्षण भर में मोहल्ले भर में समाचार फैल गया। स्त्री पुरुष जिसने भी सुना वही जगन्नाथ मिश्र जी के घर दौड़ा आया। अद्वैताचार्य की धर्मपत्नी श्रीवास जी की स्त्री सची देवी की जितनी अंतरंग सहेलियां थी सब बच्चे को देखने के लिए आ गई। विश्वरूप के द्वारा समाचार पाकर सची देवी के पिता नीलांबर चक्रवर्ती भी, जो उनके नाना थे, उपस्थित हुए। वे प्रसिद्ध ज्योतिषी थे। उन्होंने उसी समय जन्म के समय से गणना करके लग्न निकाली और जन्म कुंडली बनाकर ग्रहों के फल देखने लगे। इतने शुभ ग्रहों को देखकर वे आनंद में गदगद हो उठे। मिश्र जी बोले, बालक साधारण बालक नहीं है, ये महान पुरुष होगा। इसके द्वारा असंख्यों जीवों का कल्याण होगा। इसके राजग्रह स्पष्ट बता रहे हैं कि ये असाधारण महापुरुष होगा। इस प्रकार ग्रहों का फल सुनकर मिश्र जी के आनंद की और भी अधिक वृद्धि हुई। उस समय उन्हें अपनी निर्धनता पर कुछ खेद हुआ। उनका हृदय कह रहा था कि यदि मेरे पास इस समय कुछ होता तो मैं दान करता। फिर भी जो कुछ जैसा आनंद उत्सव मनाया। रात्रि आनंद और उत्साह में व्यतीत हुई। तो दूसरे दिन धुलेड़ी थी। उस दिन परस्पर अबीर गुलाल और रंग से लोग होली खेलते हैं। अपने तो सौभाग्य हो गए कि क्रम से महाप्रभु के जन्मदिन में ही जन्मदिन का चरित्र आया। क्रम से आया, कोई अपना अनुष्ठान तो नहीं किया, क्रम से आ गया अपने आप। उस दिन सुबह धुलेड़ी थी। अबीर गुलाल और रंग से लोग होली खेलते हैं। कट्टर से कट्टर पंडित भी इस स्पर्श का भेद नहीं मानते। सभी परस्पर में मिलते हैं। उस दिन भक्तों में महान आनंद रहा। एक दूसरे पर उत्साह के साथ रंग गुलाल दधी हल्दी डाल रहे, मानो नंदोत्सव मनाया जा रहा हो। भक्तों ने अनुभव किया कि मानो आकाश में देवता उनकी प्रसन्नता और अपनी प्रसन्नता मिलाकर जय घोष कर रहे हैं। क्योंकि भक्तों को अभयदान देने के लिए महाप्रभु चैतन्य देव प्रकट हुए हैं। संपूर्ण नवद्वीप ही नहीं, संपूर्ण देश में भक्ति भागीरथी की एक ऐसी मनोरम बाढ़ आवेगी जिसके द्वारा सभी जीव पावन बन जाएंगे और चारों ओर हरि बोल यही सुमधुर ध्वनि सुनाई पड़ेगी। पंडित जगन्नाथ मिश्र और सची देवी की मानसिक प्रसन्नता को वही अनुभव कर सकता है जिसकी अवस्था महाराज दशरथ और जगन माता कौशल्या की सी हो, अथवा देवकी और वसुदेव की जो प्रसन्नता हुई वही प्रसन्नता मिश्र दंपति के हृदय में विद्यमान थी। सची देवी की क्रमशः 8 कन्याएं प्रसव होने के कुछ काल ही पश्चात परलोक गामिनी बन चुकी थीं। इस वृद्धावस्था में दंपति संतान सुख से निराश हो चुके थे।
कि भगवान का अनुग्रह हुआ और विश्वरूप का जन्म हुआ। विश्वरूप यथा नाम तथा गुण ही थे, इनका रूप विश्व को मोहित करने वाला था, किंतु इनमें बालोचित चांचल्य इनमें बिल्कुल नहीं था। चेहरे पर परम शांति विराजमान थी। माता पिता इस सर्वगुण संपन्न पुत्र के मुख कमल को देखकर मन ही मन प्रसन्न हुआ करते थे। अब भगवान की कृपा का क्या कहना, विश्वरूप के बाद दूसरे बालक को देखकर तो मिश्र दंपति अपने आप को ही भूल गए थे। सब बालक 9 महीने या अधिक से अधिक 10 महीने गर्भ में रहते हैं, किंतु गौरांग महाप्रभु 13 महीने गर्भ में रहे। 13 महीने। 7 महीने में भी बहुत से बच्चे होते हैं और प्रायः वो जीवित भी रहते हैं, किंतु वे बहुधा क्षीणकाय होते हैं। बात यह कि 6 महीने में गर्भ के बच्चे के सब अवयव बनकर ठीक होते हैं। 7वें महीने में जाकर उसमें जीवन का संचार प्रतीत होता है। जीवन का संचार होते ही बच्चा गर्भ से बाहर होने का प्रयत्न करता है। जो माताएं कमजोर होती उनका प्रसव 7 ही महीनों में हो जाता है, किंतु बहुधा 7वें महीने में बच्चे का प्रयत्न निर्बल होने के कारण असफल ही होता है। बाहर निकलने के प्रयत्न में बालक बेहोश हो जाता है और वो बेहोशी 2 महीने में जाकर ठीक होती है। जो बच्चे 8 महीनों में हो जाते हैं वे बचते ही नहीं, क्योंकि एक तो पहली बेहोशी और दूसरी प्रसव की बेहोशी, इसलिए कमजोर बालक उसे सह नहीं सकते। 10 महीने का बच्चा खूब तंदुरुस्त होता है और 13 महीने गर्भ में रहने के कारण गौरांग महाप्रभु बहुत ही तेजस्वी साल भर के से प्रतीत हो रहे थे। इनका शरीर खूब मजबूत, अंग भी अवयव सुगठित सुंदर थे और गोरे थे। तपाए हुए स्वर्ण की भांति इनके शरीर का वर्ण था। छोटी छोटी दोनों भुजाएं खूब उतार चढ़ाव की थी। हाथ की उंगली कोमल रक्त वर्ण की बड़ी सुहावनी प्रतीत होती थी। छोटे छोटे गुदगुदे पैर, मांस से छिपे हुए सुंदर टखने, सुंदर गोल गोल पिंडलियां और मनोहर उरुद्वय, छोटे कमल के समान सुंदर मुख, बड़ी बड़ी आंखें, सुंदर पैनी नासिका बड़ी ही भली मालूम पड़ती थी। गर्भ के सभी बालकों के इतने मुलायम बाल होते हैं कि वे रेशम के लच्छों को भी मात करते हैं, किंतु गौरांग के बाल तो अपेक्षाकृत अन्य बालकों के बालों से बहुत बड़े थे। काले काले सुंदर घुंघराले बालों से उस सुचारू मुख की शोभा बड़ी, मानो किसी अधिक रसमय कमल के ऊपर बहुत से भंवरे आकर स्वेच्छा पूर्वक रसपान कर रहे हों। सची माता गौरांग महाप्रभु की उस रूप माधुरी को बार बार निहारती और आश्चर्य सागर में गोते लगाने लगती। वो बच्चे के सौंदर्य में एक अपूर्व तेज का अनुभव करती। धीरे धीरे 1 महीने के महाप्रभु जब हुए तो बंगाल की ओर माता 21 दिन में अथवा महीने भर में प्रसूति घर से बाहर होती है, तभी षष्ठी पूजा होती है। नामकरण संस्कार प्रायः 4 महीनों में होता है, किंतु अब तो लोग बहुत पहले भी करने लगते हैं। 1 महीने के बाद गौरांग का निष्क्रमण संस्कार हुआ। सखी सहेलियों के साथ सची देवी बालक को लेकर गंगा स्नान करने के निमित्त गई। वहां जाकर विधि पूर्वक गंगा जी का पूजन किया। फिर षष्ठी देवी के स्थान पर उनके पूजन के निमित्त गई। ये षष्ठी देवी कौन है? इनके संबंध में पृथक पृथक देशों की पृथक पृथक मान्यता है। ये कोई शास्त्रीय देवी नहीं है, एक लौकिक पद्धति है। बहुत जगह तो ये बालकों के अशुभ को मिटने वाली समझी जाती है और इसीलिए बालक के कल्याण के निमित्त इनकी पूजा करते हैं। और हमारी तरफ बालक के जन्म के 6ठे दिन छठी देवी का पूजन होता है। घर की सबसे मान्य स्त्री पहले पहल पूजा करती है, फिर संपूर्ण कुल परिवार की स्त्रियां आकर पूजा करती हैं, भेंट चढ़ाती हैं। मान्य स्त्री उन सबको खाने के लिए सीरा पूड़ी अन्य वस्तुएं देती है। हमारी ओर भावी माता को ही षष्ठी मानते हैं। ऐसी मान्यता है कि भावी माता उसी दिन रात्रि में आकर बालक की आयु भर का शुभाशुभ भाग्य में लिख जाती है। बालक के भाग्य को खूब अच्छा लिखा जाए इसलिए उसकी प्रसन्नता के निमित्त उसका पूजन करते हैं।
कुछ भी हो, लौकिक ही रीति सही, किंतु इसका प्रचार किसी न किसी रूप में सर्वत्र है। षष्ठी देवी के स्थान पर जाकर सची देवी ने श्रद्धा भक्ति के साथ देवी का पूजन किया और वे बच्चे के मंगल कामना के निमित्त देवी के चरणों में प्रार्थना करके सखी सहेलियों के साथ प्रसन्नता पूर्वक घर लौट आई। बालक ज्यों ज्यों बढ़ता जाता त्यों ही त्यों उनकी चंचलता भी बढ़ती जाती। विश्वरूप जी जितने शांत गंभीर थे, चैतन्य महाप्रभु उतने ही अधिक चंचल थे। 1 महीने के ही थे कि अपने आप ही आंगन में घुटनों के सहारे रेंगने लगते और चलते चलते जोर से किलकारियां मारने लगते। कभी कभी अपने आप ही हंसने लगते। माता इन्हें पकड़ती, किंतु इन्हें पकड़ना सहज काम नहीं था। वे स्तन पीते पीते कभी इतनी जोर से दौड़ते कि इन्हें रोक रखना असंभव हो जाता। पहले पहले ये बहुत रोते। माता भांति भांति से चुप करने की चेष्टा करती, किंतु ये चुप नहीं होते थे। एक दिन ये छोटे पालने पर पड़े बहुत जोर से रो रहे थे। माता ने बहुत चेष्टा किंतु ये चुप नहीं हुए। तब इनको नाम ध्वनि सुनाई दी, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बस ये किलकारियां मारने लगे, चुप हो गए। बस इनके रोने के चुप कराने का उपाय मिल गया, हरि बोल हरि बोल। जब कभी रोते तो माता बड़े कोमल कंठ से गाती, हरि हरि बोल बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, हरि हरि बोल बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, बोल हरि हरि बोल बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, हरि हरि बोल बोल हरि बोल। बस सुनते ही महाप्रभु रोना बंद कर देते, चुप हो जाते। अब तो मोहल्ले की स्त्रियां भी एकत्रित होने लगी और प्यार से सब एकत्रित होकर यही गाती। अब पूरे दिन सची माता के घर में हरि बोल है। ये महाप्रभु का प्रभाव। अभी तो घुटने के बल चलते हैं। पूरे मोहल्ले की माताएं एकत्रित हो जाती, बालक की किलकारियां देखने के लिए, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। सची देवी के घर आ बैठी थी। सची देवी का स्वभाव बहुत ही मधुर था। उनके घर में जो भी आती उसका खूब प्रेम पूर्वक सत्कार करती, घर का काम काज छोड़कर उनसे बातें करने लगती। इसलिए सभी भली स्त्रियां अपना अधिकांश समय सची देवी के यहाँ बिताती। वे सभी मिलकर गौरांग को खिलाती। बच्चे की जिसमें प्रसन्नता हो, खिलाने वाले उसी काम को बार बार करते हैं। तो गौरांग महाप्रभु प्रसन्न होते, हरि बोल किलकारियां मारते। तो स्त्रियां बार बार हरि बोल ऐसे सुनाती। कभी कभी सब मिलकर एक स्वर कीर्तन में महाप्रभु को आनंदित करती। यही हरि बोल बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। महाप्रभु के घर में नाम कीर्तन की अखंड ध्वनि चल पड़ी। 4 गई फिर आई, वो कीर्तन कर रहे, क्योंकि महाप्रभु इसी में मुस्कुराते, इसी में किलकारियां करते। धीरे धीरे चैतन्य महाप्रभु 4 महीने के हुए। मिश्र जी ने शुभ मुहूर्त में बालक के नामकरण संस्कार की तैयारियां की। अपने सहपाठी प्रेमी पंडितों को उन्होंने निमंत्रित किया। ब्राह्मणों ने विधि विधान के साथ वेद पाठ और हवन किया। महाप्रभु के नाना नीलांबर चक्रवर्ती जी ने जन्म नक्षत्र के अनुसार बालक का नाम विश्वंभर रखा। किंतु जन्म की राशि के नाम प्रायः बहुत कम प्रचलित होते हैं। बच्चे का नाम तो माता पिता अपनी राजी से ही रख लेते हैं। ये सब जगह की रिवाज है। बच्चे का आधा नाम लेने में ही सबको आनंद आता है, इसलिए बच्चे का कैसा भी नाम क्यों ना उसे तोड़ मरोड़ कर आधा ही बना लेते हैं। ये प्रगाढ़ प्रेम का एक मुख्य अंग है। सची देवी ने, सखियों ने गौरांग का नाम रख लिया निमाई।
निमाई। निमाई के नाम के संबंध में लोगों के भिन्न भिन्न मत हैं। कईयों का कहना है कि जब ये उत्पन्न हुए थे तब धात्री को ऐसा प्रतीत हुआ कि इनके शरीर में प्राणों का संचार नहीं हो रहा है, ये प्रसव के अनंतर अन्य बालकों की भांति रोए नहीं। जब इनके कान में हरिमंत्र बोला गया, हरि नाम, तब ये रोने लगे। इसलिए माता ने कहा ये यमराज के यहाँ नीम की तरह कड़वा साबित हो, इसलिए इसका नाम माता ने निमाई रख दिया। बहुतों का मत है कि इनके प्रसव गृह एक नीम के वृक्ष के नीचे था, इसलिए इनका नाम निमाई रखा गया। बहुतों के विचार में नाम हीनता का द्योतक इसलिए रखा गया कि बच्चे की दीर्घायु हो। लोक में ऐसा प्रचार है, जिस माता की संतानें जीवित नहीं रहती वो अपनी संतान का इसी प्रकार हीन नाम रखती। कुछ भी हो, हमारा मत तो ये है, ये नाम किसी अर्थ को लेकर नहीं रखा गया, प्यार में ऐसे ही नाम रखे जाते हैं। और सर्वसाधारण में वही प्रेम का नाम प्रचलित होता है। जैसे नित्यानंद जी का नाम निताई, जगन्नाथ का नाम जगाई, कुछ भी क्यों न हो, संपूर्ण नवद्वीप में गौरांग महाप्रभु का यही नाम प्रसिद्ध हुआ। पंडित होने पर सब लोग इन्हें निमाई पंडित के ही नाम से जानते और पहचानते थे। नाम संस्कार के अनंतर पिता ने इनके स्वभाव की परीक्षा करने के लिए इनके सामने रुपया, पैसा, अन्न, वस्त्र, द्रव्य, शस्त्र और पुस्तकें रख दी और बड़े प्रेम से बोले, बेटा इनमें से किसी चीज को उठा लो। प्रायः बालक चमकीली चीजों को सबसे पहले पसंद करते हैं, किंतु ये स्वभाव तो सर्वसाधारण लौकिक बालकों का होता है। महाप्रभु तो अलौकिक थे। झट इन्होंने सबसे पहले श्रीमद् भागवत के ग्रंथ पर हाथ रख दिया। सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई। सबने एक स्वर में कहा, निमाई बड़ा भारी पंडित होगा, होनहार बिरवान के होत चीकने पात, इसीलिए गौरांग ने धरा ग्रंथ पर हाथ। ओत प्रोत परिप्लावित इस प्रेम पयोधि रूप जगत में जीव अपनी क्षुद्रता के कारण ऐसे संकीर्ण संबंध स्थापित कर लेता है कि उस प्रेम पीयूष का संपूर्ण स्वारस्य एकदम नष्ट हो जाता है। आहा, जब सुख दुख में समान भाव हो जाए, किसी भी अवस्था में चित्त की वृत्ति सजाति विजाति का अनुभव न करने लगे, एकमात्र भगवान में चित्त डूबा हो, उस समय के सुख का भला क्या कहना। ऐसा प्रेम किसी बिरले ही महापुरुष के शरीर में प्रकट होता है और उनकी प्रीति के पात्र कोई बड़भागी ही सुजन होते हैं। महापुरुषों में जन्म से ही ये विश्व विमोहन प्रेम होता है। सभी महापुरुषों के संबंध में हम चिरकाल से सुनते आ रहे हैं कि वे जन्म से ही सभी प्राणियों में समान भाव रखते थे। महात्मा नानक जी जब बाल्यावस्था में भैंस चराने जाते थे तो एकांत में बैठकर ध्यान करने लगते और बहुत से लोगों ने प्रत्यक्ष देखा कि एक बड़ा भारी सर्प अपने फण से उनके ऊपर छाया किए रहता और जब वे ध्यान से उठते तब वो चला जाता। सिंहों को कुत्ते की तरह पूंछ हिलाते अभी तक तपस्वियों के आश्रम में देखा गया। महापुरुषों के अंग में वो प्रेम की आकर्षक बिजली जन्म से ही होती है कि पापी से पापी पुरुष की तो बात ही क्या, पशु पक्षी कीट पतंग तक उनके आकर्षण से खींचकर उनके दास बन जाते हैं। सची देवी के छोटे आंगन में अब दिन रात हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, ये नाम की ध्वनि गूंजती रहती। इसका कारण निमाई पंडित की अपूर्व रूप माधुरी थी, उनकी विश्व मोहिनी मंद मुस्कान। पास पड़ोस की माताओं बहनों ने अपने चित्त को निमाई पंडित को दे दिया। जब वो मुस्कुराते, जब वो खिलखिला के हंसते, यही देखने के लिए सब आती और खूब नाम कीर्तन करती। उन्हें निमाई की मंद मुस्कान देखे बिना कल ही नहीं पड़ती। माताओं का यह सनातन स्वभाव है कि उनकी संतान पर जो कोई प्रेम करता है तो उनके हृदय में एक प्रकार की मीठी मीठी गुदगुदी होती है। उनका जी चाहता है कि मेरे बच्चे पर प्रेम करने वाले को मैं क्या दे दूं। स्त्रियां निमाई को जितना ही प्यार करती, सची माता निमाई को उतना ही और अधिक सजाती। मात्र हृदय को भी ब्रह्मा जी ने एक अपूर्व पहेली बनाया है। निमाई अभी छोटे हैं,
बहुत से स्थानों से बालक के लिए छोटे छोटे सिले वस्त्र और गहने आए हैं। माता अब निमाई को उन्हें पहनाना आरंभ कर दिया है। एक दिन सची माता ने निमाई को उपटन लगाकर खूब नहवाया, तेल डालकर छोटे छोटे घुंघराले बालकों को कंघी से साफ किया, फिर एक पीला सा कुर्ता शरीर में पहनाया, हाथ के कंडूलों को मिट्टी से घिसकर चमकीला किया, कमर में करधनी पहनाई, उसे एक काले डोरे से बांध दिया, पैरों में छोटे छोटे कंडूले पहनाए, कंठ में कठुला पहनाया, कई एक काले गंडे डोरे से बांध दिया, पैरों में छोटे छोटे कंडूले पहनाए, बड़े ही सुंदर चरणारविंद, कंठ में कठुला पहनाया, बड़ा सुंदर, काले काले गंडे ताबीज से बांध करके कि कहीं किसी की नजर ना लग जाए, बड़ी बड़ी कमल की सी आंखों में काजल लगाया और बाईं ओर मस्तक पर एक काला सा टिप्पा लगा दिया जिससे बच्चे को नजर ना लग जाए। खूब श्रृंगार करके माता बच्चे की मुख की ओर निहारने लगी। माता उस अपूर्व सौंदर्य माधुरी का पान करते करते अपने आप को भूल गई। इतने में विश्वरूप ने कहा, अम्मा अभी भोग नहीं बनाया। कुछ झूठी व्यग्रता और रोब दिखाते हुए सची माता ने जल्दी से कहा, तेरे इस छोटे भाई से मुझे फुर्सत मिले तब ना बनाऊं। ये तो ऐसा नटखट है कि तनिक आंख बचते ही घर से बाहर हो जाता है और फिर इसका पता लगाना ही कठिन हो जाता है। विश्वरूप ने कहा, अच्छा ला, इसे मैं खिलाता हूं, तू तब तक जल्दी से रंधन कर। ये कहकर विश्वरूप ने बालक निमाई को अपनी गोद में ले लिया। माता तो दाल चावल बनाने में व्यस्त हो गई और विश्वरूप धूप में बैठ गए। भला विश्वरूप जैसे विद्या व्यासंगी बालक खाली कैसे बैठे रह सकते थे। वे निमाई को पास बिठाकर पुस्तक पढ़ने लगे। पुस्तक पढ़ते पढ़ते तन्मय हो गए। अब निमाई को किसका भय। धीरे धीरे घुटनों के बल आप आंगन में दूसरी ओर एकांत जा पहुंचे और वहां पर एक सर्प देवता बैठे हुए थे। बस निमाई को एक खिलौना मिल गया मानो। वे फणधारी सर्प के साथ खेलने लगे। मैया शरीर से तो दाल भात बना रही थी सची माता, किंतु उनका मन यही कि निमाई सुरक्षित है, ठीक है ना। वो उठ करके देख लेती विश्वरूप बातें कर रहा है ना, और विश्वरूप को सावधान कर देती। विश्वरूप, निमाई सो गया क्या? ऐसे वो मानो निद्रा से जगे हो, पुस्तक पढ़ रहे थे। चारों ओर देखा, वो कहा, अम्मा निमाई तो यहां है ही नहीं। मानो माता के कलेजे में किसी ने गरम ठेस लगा दी हो। उनका मात्र हृदय उसी समय किसी अशुभ आशंका के भय से पिघलने लगा। वे रसोई को वैसे छोड़कर जल्दी से बाहर आई और विश्वरूप भी उठकर खड़े हो गए। मां बहुत व्याकुल होकर ढूंढने लगी निमाई को। आंगन की दूसरी ओर एकांत में जो देखा तो सबके छक्के छूट गए। माता ने बड़े जोर से चीत्कार मारी। उस चीत्कार को सुनकर आसपास मोहल्ले के सब लोग दौड़ आए। सबने देखा कि निमाई का आधा शरीर धूल दूसरित है और आधा अंग तेल के कारण चमक रहा है। बालों में भी कुछ धूल लग गई है। कुर्ते में पीठ की ओर एक गांठ लगी है, बड़ी ही भली मालूम पड़ती। पीले रंग की झगुलिया स्वर्णिम शरीर पर, गोरे शरीर पर बड़ी सुहावनी लग रही। और सर्प गुड़ी मुड़ी मारे बैठा है फनकार, और निमाई उसके फन के ऊपर बार बार हाथ रखकर ऐसे खेल रहे। काला गौ के खुर के चिन्ह से चिन्हित विशाल फण ऊपर उठाए। निमाई का एक हाथ उसके फण के ऊपर, एक से वो जमीन पकड़े हुए है, एक से फण पे ऐसे। अब मैया के तो प्राण सूख गए कि कहीं भी काट लिया तो। और चरणों के पास ऐसे गुंडी मार करके ऐसे सर्प में निमाई खेल रहे। सूर्य के प्रकाश में फण चमक रहा है, काला स्याही सा। निमाई को चिंता नहीं हुई, बार बार सर्प को छू छू करके हंस रहे, उससे खेल रहे। हंसने से आगे के दांत जो दूध के थे वो चमक रहे थे। देखने वालों के होश उड़ गए। सभी के हृदय में एक विचित्र आंदोलन उठ रहा था। किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि बच्चे को सांप से छुड़ावे। इसी समय सची देवी
छुड़ाने के लिए दौड़ी। जे भी सर्प ने देखा कि वो दौड़ करके आ रहे हैं तो भाग कर एक बिल में घुस गया। निमाई हंस रहे थे, माता ने दौड़ करके उठाया और छाती से चिपका लिया। उस समय माता को तथा अन्य सभी लोगों को बड़ा आनंद हुआ। सभी ने बच्चे को सकुशल काल के गाल में से लौटा देखा, जैसे नंद बाबा और यशोदा जी को सुख हुआ था काली देह से निकलने पर भगवान श्री कृष्ण के, ऐसे निमाई को सर्प से बचा देखकर बहुत आनंदित हुए जगन्नाथ मिश्र और सची माता और भी सब नगरवासी। मैया ने झाड़ फूक वालों को बुलवाया, झाड़ फूक करवाया, ताबीज बंधवाई कि कहीं कोई किसी की नजर ना लगे, कोई विष ना चढ़े, कोई हानि ना हो। स्त्रियां कहने लगी कि ये सर्प तो नहीं था, ये जरूर कुल देवता होगा, क्योंकि इसने बच्चे को कोई क्षति नहीं पहुंचाई। कोई बड़ी बुढ़िया स्त्री निमाई का मुंह चूम कर कहने लगे, निमाई तू इतनी बदमाशी क्यों किया करता है, क्या तुझे खेलने को सांप मिले हैं? निमाई उनकी ओर देखकर हंस देता और निमाई को और आनंदित करने के लिए सब स्त्रियां ताली बजाकर हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, ऐसा कीर्तन करने लगती। इस प्रकार निमाई की अधिक चंचलता देखकर माता उनकी अधिक चिंता रखने लगी। माता जितनी ही अधिक होशियारी रखती है उतना ही धोखा देकर खेलते। एक दिन ये घर से निकलकर बाहर रास्ते में एकांत में खेलने लगे। शरीर पर बहुत से आभूषण थे, उन वो आभूषण सोने के थे। इतने में से एक चोर निकला और देखा एक छोटा सा बालक इतने आभूषण पहले खेल रहा है। उसका बुरा भाव उत्पन्न हो गया। उसने इन्हें पीठ पर चढ़ाया और भागा, निमाई को पीठ पे चढ़ा के। अब जैसे ही महाप्रभु को उसने पीठ पे चढ़ा, उसकी विचित्र दशा हो गई। वो अंदर ही अंदर प्राश्चित करने लगा कि मैं कितना नीच हूं, मैं चोरी के निमित्त से इस बालक को उठाया। निमाई का एक पैर उसके कंधे के नीचे लटक रहा था। उसने उस चरण को अपने हृदय पे लगाया, बड़ा सुख मिला। अरे महाप्रभु चैतन्य देव! उसको रोना आ गया कि मैं कितना नीच हूं, इस बालक के आभूषण चुराने के लिए मैं इसको उठा के ले जा रहा था। फिर उतारा और मुख कांति देखी, महाप्रभु हंस दिए। चोर का हृदय पानी पानी हो गया। वो बैठाल करके उनके चरणों में प्रणाम किया, कहा आज के बाद कभी चोरी नहीं करेंगे, किसी की चोरी नहीं। पहला उद्धार महाप्रभु ने पहला उद्धार इस चोर का किया, छोटे से बच्चे के रूप में। इधर निमाई को घर में न देखकर माता पिता को बड़ी चिंता हुई। मिश्र जी ढूंढते ढूंढते गंगा जी तक पहुंचे, किंतु निमाई का कुछ भी पता नहीं चला। इधर सची देवी तो पगली की तरह आसपास के मोहल्लों के घरों में निमाई को ढूंढने लगी। स्त्रियां कहती, बहन बड़ा चंचल है, घर में रहना तो मानो सीखा ही नहीं। तुम चिंता मत करो, यहीं कहीं खेल रहा होगा, मिल जाएगा। ढांढस बंधाया, चलो मैं अभी सब लोग चल के ढूंढती हैं। इस प्रकार सभी स्त्रियां सची माता को धैर्य बंधाती, किंतु सची माता को धैर्य कहां। उन सबकी बातों को अनसुनी करती हुई माता व्याकुल होकर दौड़ रही थी। विश्वरूप भैया अलग ढूंढ रहे थे। इधर चोर की चित्तवृत्ति शुद्ध हो गई, स्पर्श मात्र से भाव बदल गया। वो कांधे पे बैठाले हुए आ रहा है निमाई को। माता पिता ढूंढ रहे थे और धीरे से जहां से उठाया था वहीं छोड़कर भाग गया चोर। अरे कहा, निमाई तो ये दरवाजे पे खेल रहा है। सब दौड़ करके आए, जैसे मरे हुए के प्राण आ जाए ऐसे महाप्रभु को देखकर माता पिता स्वजनों के हृदय में आनंद हुआ। बड़ी प्रसन्नता मिश्र जी को हुई द्वार पर देख करके कि अभी तो यहां ढूंढ रहे थे, दरवाजे पर कैसे आ गए। अब वो चोर का भाव बदल गया, इसलिए छोड़ गया। माता ने हृदय से लगा लिया।